अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सल्फर के मुतल्लिक बात करेंगे। बहुत से दोस्त हमारे ये पूछ रहे होते हैं कि क्या सल्फर का इस्तेमाल हमें अपनी फसलों के अंदर करना चाहिए? क्या सल्फर का इस्तेमाल फसलों के लिए ज़रूरी है? क्या इससे पैदावार बढ़ रही होती है? कौन सा सल्फर इस्तेमाल किया जाए और किस कंपनी का इस्तेमाल किया जाए? फी एकड़ में कितनी मिकदार रखी जाए और किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पहली बात तो ये है कि हमारी बहुत सी ज़मीनें जो है इनकी पीएच ज़्यादा है, इनका बुखार ज़्यादा है। जब आप अपनी फसलों के अंदर सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पे पीएच कम हो जाती है, बुखार कम हो जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जो भी खुराक आपने दे रखी हो फसलों को खादों की शक्ल के अंदर चाहिए, वो डीएपी खाद है, नाइट्रोफास है, या आपने पोटाश वगैरह भी खाद आपने दी होती है, जिंक वगैरह, वो सारी की सारी पौधे को मिलना शुरू हो जाती है। फसलों की बढ़ोतरी आपकी ठीक होना शुरू हो जाती है, फसलों की नशो नुमा ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी जमीनें जिनकी पीएच ज्यादा है, जिनका बुखार ज्यादा है, तो सल्फर का इस्तेमाल लाजमी है। और इसके अलावा अगर आपकी सख्त जमीन है, चिकनी जमीन है, बारामारी जमीन है, तो आपको चाहिए कि आप सल्फर खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी जमीनों को सल्फर नरम कर रहा होता है, जड़ें भर गहराई तक जाती है, जड़ों की नशो नुमा अच्छी हो जाती है। जब जड़ों की नशो नुमा अच्छी होती है तो ऊपर पौधे की नशो नुमा भी अच्छी हो रही होती है। तो इस तरह से सख्त जमीनों को सल्फर बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कलाठी जमीन है, काले कलर की वजह से, सोडियम की वजह से, यानी काला कलर है आपकी जमीन के अंदर, तो फिर आपको लाजमी तौर पर सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी जमीनों के लिए सल्फर खाद जो है ये दवाई के तौर पे काम कर रहा होता है, ये जमीन का इलाज कर रहा होता है। इस तरह से अगर आप अपनी फसलों को फंगस से बचाना चाहते हैं, खास तौर पे फसलों की जड़ों को फंगस से बचाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप सल्फर खाद का इस्तेमाल करें। हमारे बहुत से सब्जियात वाले जो काश्तकार है वो सल्फर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिर्च की फसल है, या सरसों की फसल है, या फिर टमाटर की फसल है, या तिल की फसल है, या बरसीम की फसल के अंदर, मक्की की फसल के अंदर जड़ों के मसाइल आ रहे होते हैं, जड़ों के अंदर फंगस हमला कर रही होती है। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के बाद, यानी डीएपी, यूरिया और पोटाश वाली खादों के बाद सल्फर ही एक ऐसी खाद है जिसकी पौधे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पौधे के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ऐसी तमाम जमीनों के अंदर सल्फर का हमने जब इस्तेमाल किया तो हमने अपनी फसलों की बढ़ोतरी अच्छे तरीके से मुकम्मल करवाई, नशो नुमा अच्छे तरीके से मुकम्मल करवाई और इनसे अच्छी पैदावार भी हासिल की। काश्तकार भाइयों, अगर आपकी तमाम ज़मीनें जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, इनमें अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पौधों के अंदर चमक नजर आएगी, हरियाली नजर आएगी। अगर आप जमीन की तैयारी के वक्त सल्फर इस्तेमाल नहीं कर सके तो फिर आप बाद में भी सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको WP वाला सल्फर इस्तेमाल करना पड़ेगा, 80% वाला, या फिर आपको 80% DF वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। WDG वाला किसी भी इन्फॉर्मुलेशन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लड भी कर सकते हैं और सल्फर की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत रेतली जमीन है तो फिर आपको लाजमी तौर पर सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रेतली जमीनों के अंदर सल्फर की कमी लाजमी तौर पे पाई जाती है। तो अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करोगे रेतली जमीनों में, आम तौर पे हमें पौधे जो है वो प्लाट के अंदर नजर आ रहे होते हैं, जो कि सल्फर की कमी की वजह से होते हैं। आपको चाहिए कि आप सल्फर खाद का इस्तेमाल रेतली जमीनों के अंदर लाजमी तौर पे करें। इसके अलावा अगर आपकी जमीन के अंदर नमकियात के मसाइल है, कलराठी जमीन है, तो फिर आपको सल्फर लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना होगा। सल्फर क्या करेगा कि नमकियात से जो हमारी फसलें मुतासिर हो रही होती है, तो सल्फर नमकियात के असरात को कम कर देता है जब आप सल्फर खाद का इस्तेमाल करते हैं।